पूर्व उप प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है। नीतीश कुमार ने लालकृष्ण आडवाणी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने से जदयू कार्यकर्ता खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेता नीतीश कुमार भी उनका सम्मान करते हैं। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को देश के लोग भूल नहीं सकते। श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी देश के वरिष्ठतम नेता हैं। लंबे समय तक विभिन्न पदों को उन्होंने संभाला है। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में उनका जो योगदान है उसे देश के लोग कभी भुला नहीं सकते। ऐसे में केंद्र की सरकार की तरफ से जो फैसला हुआ है उन्हें भारत रत्न देने का बेहद स्वागत योग्य है। इससे देश के लोगों में हर्ष की लहर है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का भी आत्मीय संबंध, प्रगाढ़ संबंध लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ रहा है। हम सभी लोग कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनका मार्गदर्शन देशवासियों को मिलता रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर बधाई दी और पीएम मोदी का धन्यवाद किया। आडवाणी जी को भारत रत्न मिला, इसके लिए तो सर्वप्रथम आडवाणी जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। लेकिन आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो दल हो या राष्ट्र हो, अनुशासन उनका सर्वोपरि था। आज उनकी धर्मपत्नी कमला जी नहीं है, लेकिन आडवाणी जी के यहाँ तक की यात्रा में जब तक कमला जी रही उनका साथ देते रही और आडवाणी जी दल के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति में से रहे। ये उसके लायक हैं। इसके लिए मैं कोटि से धन्यवाद देता, प्रधानमंत्री को बधाई देता आडवाणी जी को। वहीं राजद ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध किया है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने समाज के शोषित वंचित लोगों की लगातार सेवा की थी। उनके जीवन पर्यंत काम करते रहे थे। उन्हें भारत रत्न दिया गया तो ये अच्छी बात थी, लेकिन मंडल के विरोध में कमंडल लेकर सड़क पर उतरने वाले लालकृष्ण आडवाणी को किस हैसियत से भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। एजाज अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से ऐसे अवार्ड लोगों को दे रही है जिनका कभी भी समाज के महत्वपूर्ण कार्यों में कोई योगदान नहीं रहा है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाना तो समझ में आता है। उनके योगदान, उनके द्वारा किए गए काम और उन्होंने जिस तरह से समाज के लोगों को जागृत किया, जिस तरह से समाज में राजनीतिक चेतना जागृत की, जिस तरह से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को न्याय दिया, ये तो समझ में आता है। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न आखिर किन कारणों से दिया गया है, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ आपकी पार्टी के नेता हैं और आपके पार्टी के लिए उनकी जो भूमिका रही है उसके लिए आप सत्ता में हैं तो भारत रत्न देते हैं। ये कौन सी सोच है, ये कौन सा विचार है? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को समाज के बीच बताना चाहिए और उनके योगदान और उनके द्वारा किए गए काम पूरा देश जानता है कि उन्होंने क्या किया है और उसके बावजूद भी भारत रत्न ये समझ से परे। राजद प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस तरह के इंसान थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों, वंचितों और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया था, कहीं न कहीं उनसे लालकृष्ण आडवाणी की तुलना करके केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। लालकृष्ण आडवाणी को अवार्ड देकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर की बराबरी करने की कोशिश की है, जो दुर्भाग्य की बात है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।